नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य चंद्रिका में। हमारा आज का प्रसंग है एक ऐसे राजा जो हम सबके नेत्रों में बैठते हैं। आज भी हम सबके नेत्रों में, आंखों में जो बैठे हैं, ऐसे उन्हीं महान राजा की कहानी। पूर्व काल में स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र थे महाराज इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र थे राजा निमि। राजा निमि अत्यंत उदार, गुणी, श्रेष्ठ राजा थे, बहुत विद्वान थे। एक बार इनकी इच्छा हुई एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की। इन्होंने अपने गुरुजी श्री वशिष्ठ महाराज से निवेदन किया यज्ञ के लिए कि आप यज्ञ कराएं। वशिष्ठ जी महाराज को देवराज इंद्र का यज्ञ करने जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं पहले इंद्र का यज्ञ करवाकर वापस आऊँगा, तब तुम्हारा यज्ञ करूँगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। ये सुनकर राजा निमि चुप हो गए और महाराज वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ करवाने चले गए। इधर निमि ने विचार किया कि ये जीवन और शरीर, इसका कोई पता नहीं है, ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, ये अंत समय पे हिली न हिली। अतः शुभस्य शीघ्रम के अनुसार शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके अन्य ऋषियों ब्राह्मणों को बुलाकर महाराज निमि ने यज्ञ प्रारंभ करा दिया। उधर देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न होने के पश्चात वशिष्ठ जी वापस आए। उन्होंने देखा कि मेरा शिष्य अन्य आचार्यों के द्वारा यज्ञ करवा रहा है। उनको बड़ा क्रोध आया। बोले ये निमि अपने आप को बड़ा विचारशील ज्ञानी मानता है, इसलिए मैं इसको श्राप देता हूं। शिष्य व्यतिक्रम वीक्षे निर्वर्ते गुरुरागता। अस्पत पतताद देहु निमि पंडित मानिना। किसका शरीर नष्ट हो जाए। अब नष्ट होने का तात्पर्य कि निमि की मृत्यु हो जाए। जब निमि ने देखा कि गुरुजी ने हमको श्राप दे दिया है और मैंने कोई अनुचित कार्य तो किया नहीं, कोई अधर्म नहीं किया, तो गुरुजी का श्राप भी अधर्म से पूर्ण है। अतः निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दिया। निमि प्रतिददौ शापम गुरुबे अधर्म वर्तने। तब अपि पतताद देहु लोभाद धर्म अजानत। निमि ने श्राप दिया, गुरुजी आपने अधर्म का कार्य किया है और आपने लोभवश कार्य किया है कि मेरे द्वारा यज्ञ संपन्न होता, दक्षिणा मिलती, अब दूसरे लोग दक्षिणा ले जाएंगे, धन दूसरों को मिलेगा, इसलिए आपका भी शरीर गिर जाए, अर्थात आपकी मृत्यु हो जाए। अब शिष्य और गुरु दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, परिणाम स्वरूप दोनों का ही शरीर छूट गया। बाद में वशिष्ठ जी ने तो मित्रावरण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से पुनः जन्म ले लिया। इधर राजा निमि का शरीर वहीं पड़ा था। ऋषियों ने देखा व्यवधान होगा, जो वहाँ यज्ञ हो रहा था, उन राजा निमि का
वह शरीर उन मुनियों ने सुगंधित तेल में सुरक्षित रखवा दिया। यज्ञ में आए देवताओं से ऋषियों ने प्रार्थना की कि राजा जीवित हो जाएं। जब देवताओं ने निमि को जीवित करना चाहा, तब निमि ने मना कर दिया कि अब मुझे देह बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मुमुक्षु व्यक्ति देह बंधन से छूटना चाहते हैं। शरीर में जन्म मृत्यु की क्रियाएं सतत होती हैं। तब देवता बोले कि अब आप सबकी पलकों में निवास करें। यदि आप जीवित नहीं रहना चाहते हैं तो सबके नेत्रों से आप संसार को देखें। विधेय उष्यता कामम लोचनेषु शरीराम। तब से राजा निमि सभी प्राणियों की पलकों में वास करने लगे। इसका एक संदर्भ श्री रामचरितमानस में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड के 229वें दोहे के दूसरी चौपाई में लिखा है कि जब राम जी और जनक नंदिनी जानकी जी पुष्प वाटिका में एक दूसरे के सम्मुख हुए, एक दूसरे को जब निहार रहे थे, तब राजा निमि अपनी पुत्री और दामाद का विचार करके उनकी नेत्रों से हट गए, जिससे पलकों का उठना गिरना रुक गया था। भये बिलोचन चारु वचंचल मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। कि मानो अदा निमि ने उनकी पलकों को छोड़ दिया है, जिससे नेत्र अचंचल हो गए, नेत्र हिलना डुलना बंद हो गए थे। राजा निमि सबके पलकों में निवास करते हैं और समस्त प्राणियों के कर्मों को देखते हैं। इधर ऋषियों ने विचार किया कि महाराज के बाद में अब उनका वंश कैसे चलेगा। राजा निमि के शरीर का मंथन किया और मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पिता के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हुआ जनक। मंथन प्रक्रिया से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हुआ मिथिल, और देह से उत्पन्न होने के कारण, विदेह से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम हुआ वैदेह। उन्हीं जनक ने मिथिला नगरी बसाई थी। आगे चलकर इन्हीं निमि महाराज के वंश में क्षीरध्वज जनक जी महाराज हुए, जिनकी पुत्री के रूप में भगवती जगत जननी महालक्ष्मी ने सीता जी के रूप में अवतार लिया था। ऐसे थे महाराज निमि। और ये प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय में महाराज निमि का चरित्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।